अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक और सर्दियों की बहुत ही खास सौगात लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही मजेदार होता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुल्तानी सोन हलवा घर में नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोन हलवा में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और कितनी मिकदार में शामिल होती हैं। जो बिगनर भी फर्स्ट टाइम ये हलवा बनाएगा बआसानी बना लेगा। ये हलवा मेहमानों को बनाकर देते हैं या किसी को गिफ्ट के तौर पर बेचते हैं तो यकीन माने खाने के बाद सबका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप एकदम परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस हलवे को बनाने से पहले सबसे पहले हम लेंगे अंगूरी आटा, जिसको सम्मिंग आटा भी कहते हैं। ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है और ये गंदम के दानों से तैयार किया जाता है, यानी कि हम गंदम की जो दाने होते हैं इसे अंकुरित करके बनाते हैं, तो ये बहुत ही आसानी के साथ मार्केट से मिल जाते हैं। और ऑनलाइन भी आप परचेज करना चाहें तो बआसानी आपको मिल जाएंगे। तो ये हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे और ये इस तरह के कुछ दानेदार से होते हैं। नेक्स्ट हम जो चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे आधा कप के करीब मैदा। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। तो आप इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर बाद में आप तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दें। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। पहले हमने चूल्हे पर नहीं रखा था, ठीक है। और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध भी शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। अच्छा जी, दूध को हमने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम दूसरे प्रोसेस कर लेते हैं जो बहुत ही लाजमी होता है। तो एक बर्तन में हमने खुला सा पानी लिया है, यानी तकरीबन 1 गिलास के करीब। ये हम लेंगे फटकड़ी। मुल्तानी सोन हलवा के लिए इसमें हम 2 चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हम लेंगे फटकड़ी, ये बआसानी मार्केट से मिल जाती है। ये हमने हल्का सा कूट लिया है और ये तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम शामिल करेंगे। इसको डालने का मकसद ये है कि जो हम इसमें दाने बनाएंगे वो एकदम सख्त हो जाता है, तो इसलिए ये हम फटकड़ी शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये हमने फटकड़ी तकरीबन आधा चम्मच के करीब शामिल की है और अब हम इसमें आधा ही चम्मच लेंगे टाटरी। ये भी मार्केट से आसानी से मिल जाती है। ये दूध को फटने में हमारी मदद करेगी। अगर आपको पास ये टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस या सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। और इन चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स करके साइड पे रख देंगे और दूध को बॉईल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं दूध को अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। अब हम फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। बेहतर तो यही है कि आप बंद कर दें, क्योंकि दूध को अच्छी तरीके से तो बॉईल आ ही चुका है। अब हम एक साथ ये पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा ये पानी डालेंगे। साथ साथ आप इस तरीके से पानी डालते रहें और हल्के हाथों से आप इस तरह मिक्स करते रहें ताकि दूध हमारा ये अच्छी तरीके से फट जाए। ये आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरीके से फट चुका है और तकरीबन हमने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल किया है। बाकी का जो पानी है वो हम वेस्ट कर देंगे। अच्छा और प्यारा कलर देने के लिए हम इसमें आधा चम्मच के करीब येलो फूड कलर ऐड करेंगे और तकरीबन 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर ऐड करेंगे। इससे हलवे का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। आप ये कोको पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा क्योंकि इसकी गुठलियां बन जाती हैं। ये देखिए हमने दोनों चीजों को मिक्स करके दूध के अंदर शामिल कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब ये मुल्तानी हलवा घर में बनाते हैं तो तार नहीं बनती, तो इसके लिए हम ये ऐड करेंगे ग्लूकोज। ये हम तकरीबन चाय के 3 चम्मच डाल देंगे। अगर आप ये थोड़ा बहुत ज्यादा भी डाल दें तो कोई मसला नहीं, इससे मुल्तानी हलवे में तार अच्छी बनती है, तो इसलिए आप लाजमी शामिल कीजिएगा। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इस हलवे को आप सोन हलवा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको दूध का हलवा भी कहते हैं। लेकिन इस हलवे को बनाने में कुछ सीक्रेट टिप्स होती हैं, अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो यकीनन आप जैसा हलवा कोई बना न सकेगा। इस हलवे को जो एक बार भी खाएगा वो
आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। ये तकरीबन हमने 3 चम्मच के करीब ग्लूकोज ऐड कर दिया है। तकरीबन ग्लूकोज ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट हमने पका लिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे आधा कप के करीब। घी आप देसी भी ले सकते हैं, दूसरा जो आप घर में नॉर्मल घी यूज करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। घी ऐड करने के बाद अब हम तकरीबन इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। हलवे को पकाते हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है और आप इसके दाने चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम दानेदार ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। और अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब देसी घी मजीद ऐड करेंगे। ये आप लाजमी 2 चम्मच के करीब, जब हलवा तैयार होने लगे तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे खुशबू अच्छी आएगी, टेस्ट अच्छा बनेगा। अब हम इसको इस तरीके से बराबर मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त शानदार, और इसकी शाइनिंग भी आप चेक कर सकते हैं। जो हमने इसमें लास्ट में 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया था, इसमें बहुत ही जबरदस्त हलवे की शाइनिंग आ चुकी है। अब हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे अखरोट, बादाम और कटे हुए पिस्ते। कुछ हम डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप बहुत ज्यादा भी इसको सख्त ना कीजिएगा क्योंकि जमने के बाद ये एकदम सख्त हो जाएगा। आप इस तरीके से ही रखिएगा। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसमें डाल देंगे। ये हमने एक ट्रे ली है, इसमें हम थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ते और अखरोट डाल देंगे और अब हम हलवे को डाल देंगे ट्रे के अंदर। अभी आपको ये लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये हलवा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो एकदम थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। अब हम ऊपर से इक्वल कर देंगे। ये देखिए हल्का हल्का हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और सेट कर लेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए ऊपर भी ड्राई फ्रूट लगा देंगे। अब हम इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं वो अच्छी तरीके से अंदर जज़ब हो जाए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे रख देंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हलवा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। आप छोटे पीसेस में अगर कट करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बर्फी की शेप में कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको कटिंग पसंद हो। ये देखिए जी बहुत ही अमेजिंग एकदम दानेदार मुल्तानी सोन हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जब आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो ये हलवा लाजमी बनाइएगा क्योंकि ये हलवा सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। फाइनली कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी यूनिक रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।